एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि बल्मा और गोकू बाइक से जा रहे हैं। उसी समय गोकू के पेट से बहुत तेज आवाज आने लगती है, तो वो बल्मा से कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। तभी बल्मा बाइक रोकती है और अपने बॉक्स में से एक और कैप्सूल निकालकर फेंकती है, जिसमें से इस बार एक घर निकलता है, जिसे देखकर गोकू फिर से हैरान होता है। पर बल्मा अंदर चलने के लिए कहती है। अंदर जाने पर गोकू उससे कहता है सिर्फ यहीं पर दोपहर कैसे हो रही है, जिसे सुनकर बल्मा समझ जाती है कि गोकू ने आज तक लाइट बल्ब या ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी। फिर बल्मा गोकू को डिनर से पहले नहाने को कहती है, लेकिन गोकू को पता ही नहीं था नहाना किसे कहते हैं, जिसके बाद बल्मा को उसे मजबूरन नहलाना पड़ता है। फिर गोकू अपने कपड़ों को उतारता है और हाथ में टॉवेल लेकर बल्मा के सामने आता है, जिस पर बल्मा कहती है कम से कम खुद को ढक तो लो, लेकिन गोकू अपने सर को ढकते हुए कहता है क्या इस तरह से ढकना है। गाइस, इससे हमें पता चलता है कि गोकू कितना नादान है। फिर बल्मा उसे नहलाने लगती है, लेकिन उसे नहलाते समय गोकू की पूंछ उसके बीच में आ जाती है, लेकिन गोकू कहता है वो अपनी पीठ खुद साफ कर सकता है और वो अपनी पूंछ से खुद की पीठ साफ करने लगता है, जिसे देखकर बल्मा जोर से चिल्लाने लगती है और गोकू से पूछती है आखिर तुम्हारे पीछे ये पूंछ कैसे आई, जिस पर गोकू कहता है शायद सभी लड़कों के पास पूंछ होती है। तो बल्मा मन में सोचने लगती है कि उसने आज तक कभी किसी लड़के को बिना कपड़ों के नहीं देखा, तो हो सकता है ये सच हो। तभी गोकू बताता है कि उसके ग्रैंडपा के पास भी पूंछ नहीं थी, जिस पर बल्मा खुश होते हुए कहती है कि मतलब आम लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। फिर सीन कट होता है और हम बल्मा को नहाते हुए देखते हैं। तभी बल्मा अपनी नजर घुमाती है और उसे वहाँ गोकू खड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो बाथटब में छुप जाती है। बल्मा उससे पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर गोकू कहता है कि तुमने मेरे नहाने में मदद की थी तो मुझे भी तुम्हारी नहाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन बल्मा उसे मना करते हुए भगाने लगती है, जिस पर गोकू कहता है लड़कियां सच में बहुत अजीब होती है। फिर वो बल्मा से कहता है मैंने अभी देखा जो तुम्हारे चेस्ट पर है वो मेरे चेस्ट पर नहीं है। तो बल्मा कहती है तुम्हारे जैसे 10 साल के बच्चे के लिए ये सब जानना जरूरी नहीं है, जिस पर गोकू कहता है मैं 10 साल का नहीं 14 साल का हूँ, जिसे सुनकर बल्मा गोकू के ऊपर चीजें फेंकने लगती है और गुस्से में कहती है वो उससे सिर्फ 2 साल ही छोटा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पिलाफ को देखते हैं, जो शू को बिना ड्रैगन बॉल के आने पर डांट रहा था। पिलाफ कहता है ये समय इधर उधर घूमने का नहीं है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम अकेले ही ड्रैगन बॉल के पीछे पड़े हो। अगर ये किसी गलत हाथों में चले गया तो वो चैन से दुनिया को जीने नहीं देगा, जिस पर शू कहता है कि वो भी तो दुनिया पर राज ही करना चाहता है। फिर पिलाफ कहता है मेरे जैसा कोई दयालु दुनिया को चलाए तो ये दुनिया और लोगों के अच्छे के लिए होगा, और जिस समय मैं दुनिया पर राज करूंगा उस समय ये दुनिया शुद्ध हो जाएगी। जो कोई भी खुले में पेशाब करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, साथ ही जो कोई भी खुले में बदबू फैलाएगा उसे मैं कुचलवा दूंगा। तभी किसी के फाट करने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि ये काम पिलाफ नहीं किया था। फिर पिलाफ शू से कहता है क्या वो तुम थे, और शू मना कर देता है, जिसके बाद पिलाफ एक बटन दबाता है और शू को बंदी बना देता है। पर शू फिर भी नहीं मानता, तो पिलाफ कटर से उसका पैर काटने जा रहा होता है, जिसे देखकर शू कहता है वो मैं ही था, मैंने ही किया था, मुझे माफ कर दो। तभी माई वहां आती है और वो पिलाफ से कहती है कि उसके पास एक अच्छी खबर है। वो बताती है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में एक जगह है जहाँ से कोई भी जिंदा नहीं लौटा है, और जब रात होती है तो उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है जो ड्रैगन बॉल की हो सकती है, जिसे सुनकर पिलाफ कहता है जल्दी से वहां जाओ और बिना ड्रैगन बॉल लिए वापस मत आना। तभी सीन फिर से गोकू पर आता है और वो ब्रेड खा रहा होता है, लेकिन उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, जिस पर बल्मा उससे कहती है यही कारण है कि तुम इतने छोटे हो, क्योंकि तुम खाने में नखरे दिखाते हो। फिर गोकू कहता है वो उसके लिए कुछ ऐसा बनाएगा जिसका स्वाद बेहतर होगा और उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। इसके बाद वो खाना लेने के लिए बाहर चले जाता है। बाहर हम गोकू को खाने की तलाश में देखते हैं, जहाँ उसे एक प्लेन दिखता है। वो उसे बर्ड समझकर उसके पीछे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उस प्लेन में और कोई नहीं बल्कि शू और माई थे। शू कहता है उसे अभी कोई रेड लाइट दिखी है, जिसे सुनकर माई प्लेन को नीचे लैंड कराती है। फिर वो दोनों डरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी गोकू वहां आ जाता है और कहता है इस बर्ड को उसने पहले ढूंढा था, तो वो दोनों इसे नहीं चुरा सकते। गाइस, इसी समय हमें पता चलता है कि वो जो लाइट आ रही थी वो ड्रैगन बॉल की नहीं बल्कि भेड़ियों की थी, जिसे देखकर शू और माई डर जाते हैं, लेकिन गोकू कहता है कि तुम सब मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। तभी वो भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं और वो दोनों प्लेन की तरफ भागने लगते हैं, पर गोकू उन सबसे लड़ता है और उन सबको बहुत मारता है। फिर गोकू देखता है कि वो प्लेन उससे दूर जा रहा है, इसलिए वो अपनी स्टिक को बड़ी करता है और ऊपर जाकर प्लेन को एक किक मारता है, जिससे वो क्रैश हो जाता है। वहां जाने पर गोकू को पता चलता है कि वो कोई बर्ड नहीं था, और तभी हम शू और माई को एक पेड़ पर लटका हुआ देखते हैं। फिर गोकू बल्मा के पास वापस आता है और कहता है कि उसने एक सेंटीपीड और वुल्फ को पकड़ा है, तो चलो इन्हें पकाते हैं, जिसे देखकर बल्मा चिल्लाते हुए अंदर चले जाती है। फिर गोकू उन्हें बाहर पकाते हुए बल्मा से एक बार पूछता है क्या वो सच में इन्हें नहीं खाना चाहती, जिस पर बल्मा कहते हैं मैं कभी भी उन चीजों को नहीं खाऊंगी। इसके बाद उनके सोने का समय हो जाता है, जहाँ गोकू कहता है बहुत समय हो गया मुझे किसी के साथ सोए हुए, पर बल्मा कहती है तुम फर्श पर सोओगे। तो गोकू उससे पूछता है क्या हम अलग अलग सोने वाले हैं, जिस पर बल्मा कहती है हाँ बिल्कुल,
क्योंकि तुम 14 साल के हो, मुझे सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन गोकू कहता है मुझे तो अपने ग्रैंडपा की गोद में सोना अच्छा लगता था। जिस पर बल्मा कहते हैं कहीं तुम मेरी गोद में सिर रखकर सोने का तो नहीं सोच रहे। इसके बाद वो ब्रश करते हुए गोकू से पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिस पर गोकू कहता है उसे नहीं पता, जब वो बच्चा था तो उसे पहाड़ों पर छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर उसके ग्रैंडपा ने उसे ढूंढा और उसे अपने साथ रखा। जिस पर बल्मा कहती है तुम्हें शायद इसलिए छोड़ दिया गया होगा क्योंकि तुम्हारे पीछे पूंछ है, लेकिन इतना बुरा अतीत होने के बाद भी तुम सच में बहुत खुश रहते हो। जिसका जवाब देते हुए गोकू बल्मा से कहता है कि तुम्हें शायद इसलिए छोड़ दिया गया होगा क्योंकि तुम्हारे पीछे का हिस्सा तुम्हारे चेस्ट पर है। जिस पर बल्मा कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी कहा था वो मेरे पीछे का हिस्सा नहीं है, लेकिन तब तक गोकू सो जाता है। इसके बाद सुबह होती है और गोकू पहले उठ जाता है। तभी उसे बल्मा सोते हुए दिखती है और वो उसके पैरों के पास देखते हुए कहता है यह मुझे याद दिला रहा है कि कैसे मैं अपने ग्रैंडपा की गोद में सर रखकर सोता था। फिर वो बल्मा की गोद में जाकर लेट जाता है और सोचता है उसे ऐसा किए हुए बहुत समय हो गया था। तभी उसे कुछ अजीब लगता है और वो बल्मा के प्राइवेट पार्ट पर हाथ से मारकर चेक करता है। गोकू खुद से कहता है ये काफी अजीब है। फिर वो बल्मा की पैंटीज को निकाल कर उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है और शॉक होते हुए जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर बल्मा जल्दी से उठ जाती है और पूछती है क्या हुआ। जिस पर गोकू डरते हुए बताता है तुम्हारे बॉल्स चले गए हैं। तभी बल्मा भागते हुए जाकर ड्रैगन बॉल्स को चेक करती है और गोकू से कहती है तुम क्या बोल रहे हो, ये सब तो यहीं पर है। फिर बल्मा रेडी होने लगती है। तब गोकू उससे कहता है तुम अभी भी पूरी तरह से इंसान नहीं बनी हो। जिस पर बल्मा उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए कहती है तुम्हें मुझे तुम बुलाना बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ, इसलिए तुम मुझे बल्मा दीदी कहकर बुलाओगे। जिसे सुनकर गोकू कहता है ये तो बोलने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बल्मा कहते हैं इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तभी वो गोकू को कॉफी के लिए पूछती है, लेकिन उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं था, इसलिए वो एक्सरसाइज करने बाहर चले जाता है। फिर गोकू बाहर आकर एक बड़े पत्थर को उठाता है और उसे जोर लगाकर तोड़ देता है। ऐसा ही वो दूसरे पत्थर के साथ भी करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये पत्थर नहीं एक बहुत बड़ा कछुआ है। तभी बल्मा भी बाहर आ जाती है और उस कछुए को देख के कहती है ये तो सी टर्टल है, लेकिन ये समंदर के बाहर यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो टर्टल उनसे बात करने लगता है और कहता है क्या तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है। जिसे सुनकर बल्मा उसे पानी देती है। फिर वो कछुआ उन्हें थैंक यू कहता है और बताता है कि समुद्री कछुआ होने के बावजूद भी वो जमीन पर मशरूम लेने आया था, लेकिन अनजाने में वो अपने घर जाने का रास्ता भटक गया, इसीलिए 1 साल से वो समंदर की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा है। जिस पर बल्मा उससे कहती है तुम समंदर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और अब तुम मुझसे बहुत दूर आ गए हो। मैं एक बुक में देखकर उसे बताती है कि उसे लगभग दक्षिण में 120 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जिसे सुनकर कछुआ कहता है क्या 120 किलोमीटर दूर, और वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी गोकू बल्मा से पूछता है कि समंदर क्या होता है। जिस पर बल्मा उसे बताती है कि वो पानी का एक बड़ा सा कटोरा होता है। फिर गोकू कछुए से कहता है हम तुम्हें समंदर की जगह ले चलेंगे। पर बल्मा कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, अभी हमें ड्रैगन बॉल्स ढूंढने जाना है। लेकिन गोकू कहता है तुमने मुझसे कहा था अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो तुम मुझे समंदर दिखाओगी। जिस पर बल्मा कहती है वो मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगी, लेकिन अभी हमें ड्रैगन बॉल्स ढूंढना जरूरी है और हमारे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। लेकिन गोकू कहता है ठीक है, मैं कछुए को अकेला ही छोड़ने चले जाऊंगा। फिर बल्मा कहती है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर तुम जाओगे तो फिर मुझे वापस कभी मत मिलना। जिसके बाद गोकू उस टर्टल को अपने पीठ पर बिठाकर निकल जाता है। जिस पर बल्मा चिल्लाते हुए कहती है बेवकूफ, इडियट, उल्लू, वापस मत आना कभी। फिर बल्मा खुद से कहती है वो अपने आप को समझता क्या है। तभी उसे याद आता है कि गोकू के पास 7 ड्रैगन बॉल्स में से एक है। तभी वो अपने बाई तरफ देखती है जहाँ बड़े बड़े ड्रैगन्स और क्रीचर्स होते हैं। जिसके बाद बल्मा बाइक से उनकी तरफ जाते हुए उन्हें रुकने के लिए कहती है। बल्मा कहती है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पर गोकू कहता है उसे लगा था कि वो एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। जिस पर बल्मा कहती है तुम कोई बहुत ज्यादा क्यूट नहीं हो जो मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। तभी गोकू कहता है तुम्हें अकेले रहने से डर लग रहा था, इसलिए तुम वापस आई हो। पर बल्मा कहती है बेवकूफ मत बनो, मैं बस तुम्हारे ड्रैगन बॉल के लिए वापस आई। यही नोकझोंक करते हुए वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, जहां हम आने वाले एक्सप्लेनेशन की शॉर्ट क्लिप और अपडेट डालते रहते हैं। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।